हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इस कहानी की शुरुआत में हमें सोफी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त बी के साथ अपने किसी दोस्त की पार्टी में जा रही है। बी इस बात से नर्वस होती है कि वो सोफी की दोस्तों के सामने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगी। दरअसल सोफी बहुत ज्यादा अमीर होती है जबकि बी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और सोफी के सभी दोस्त पार्टी में बहुत ज्यादा अमीर होंगे और अब ये उस मेंशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी है। सोफी इस बात से इरिटेट होती है कि उसकी गाड़ी के साइड विंडो का जो ग्लास होता है वो बंद नहीं हो रहा होता। वो गाड़ी से उतर जाती है पर बी अब भी गाड़ी के अंदर होती है। वो गाड़ी के फ्रंट मिरर से अपना मेकअप कर रही होती है। वो गाड़ी से तो उतर जाती है लेकिन वो फ्रंट मिरर की लाइट को ऑन ही छोड़ देती है और अब सोफी पूल के पास पहुंचती है जहां पर सब के सब उसके दोस्त पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं जो सोफी को देखकर खुश होते हैं। लेकिन बी को देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सोफी ने नहीं बताया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बी के साथ यहाँ पर आ रही है। वो सबको बताती है कि बी उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर सोफी की और उसकी दोस्त की आने की खुशी में सब के सब शैंपेन पीते हैं। भी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है जिसके बाद सब के सब मेंशन के अंदर आ जाते हैं। सोफी अपने उस दोस्त के साथ बैठी होती है जिसका ये मेंशन है, जिसने पार्टी रखी है। उसकी आंख काली होती है। सोफी उससे पूछती है कि तुम्हारी आंख में क्या हुआ। वो बताता है कि एक रात पहले मेरा अपने दोस्त से झगड़ा हो गया था, हम दोनों की हाथापाई हो गई इसीलिए मेरी आंख काली है, लेकिन अब वो इस पार्टी को छोड़कर वापस जा चुका है। अब रात हो जाती है जहाँ पर सब के सब पार्टी शुरू करते हैं। सब के सब बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सोफी और बी एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर सोफी की एक पुरानी दोस्त भी थी जो कभी सोफी को पसंद किया करती थी लेकिन अब वो सोफी को पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो बी को उसके साथ देखती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी पैदा हो जाती है। इसीलिए वो बी के पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं जो देखकर सोफी को भी अच्छा नहीं लगता और अब सोफी सबको एक गेम खेलने के लिए कहती है जिस गेम का नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये एक ऐसी गेम है जिसमें हर एक को कागज दिया जाएगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा और जिस नाम के आगे भी एक्स होगा वो सबको ढूंढेगा और एक एक करके मार देगा। लेकिन वो उन्हें असल में नहीं मारेगा, बस मारने का नाटक करेगा और जिस भी इंसान को मारेगा उसे भी मरने का नाटक करना होगा। इसके बाद जो भी उस बॉडी को ढूंढेगा वो 3 बार बोलेगा बॉडीज 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 और बस यही गेम है। इसके बाद ये सब के सब लाइट्स बंद कर देते हैं, एक दूसरे को स्लैप करते हैं। ये सब के सब पहले से ड्रंक होते हैं जिसके बाद ये गेम के मुताबिक छुपना शुरू कर देते हैं और जिसके नाम के आगे एक्स होता है अब वो दूसरों को ढूंढना शुरू करता है। बी भी यहाँ पर छुप रही होती है और तभी आवाज आती है बॉडीज 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 और जब ये लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि इनका एक साथी वहां पर मरा हुआ है। दरअसल वो मरने का नाटक कर रहा होता है। अब ये उसे उठाते हैं और अब इन्हें ढूंढना है कि वो कातिल कौन है जिसने इसे मारा है। इनके आपस में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं जो असल लड़ाई में बदल जाती है और इनमें से कुछ लोग गेम छोड़कर चले जाते हैं। इसमें से वो भी होता है जिसका ये मेंशन है। अब ये सब एक दूसरे को एक बार फिर से स्लैप करना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इसके बाद सोफी विंडो के पास जाती है और वो देखती है जिसका ये मेंशन है, जिसने पार्टी दी थी, उसकी गर्दन से खून आ रहा है और जब सब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर सब के सब घबरा जाते हैं। ये मदद के लिए कॉल करना चाहते हैं लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसीलिए सब के सब सोफी की गाड़ी में चले जाते हैं कि ये सब यहाँ से निकल कर वापस मदद लेकर इसी जगह पर आ सके। पर जब ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी होती है क्योंकि बी ने गलती से लाइट ऑन छोड़ दी थी। इनके पास यहाँ पर और कोई भी गाड़ी नहीं है। दरअसल ये जिस दोस्त के साथ यहाँ पर आए थे वो एक रात पहले इस घर के ओनर से, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उससे लड़ाई झगड़ा करके एक रात ही पहले यहाँ से निकल गया था और अभी सब के सब वापस अंदर आ जाते हैं। इन्हें अपने उसी दोस्त पर शक होता है जो एक रात पहले यहाँ से गया था। इन्हें लगता है कि हो सकता है उसने वापस आकर उससे बदला लिया हो। लेकिन यहाँ पर सोफी की जो पुरानी दोस्त है जो अब उससे बात नहीं करती, वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो यहाँ से गेम छोड़कर गया था, जिसने कहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ, ये काम उसका हो सकता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा चिल्लाए थे। इसके बाद भी वो नीचे नहीं आया और अभी सब के सब उसके कमरे में जाते हैं जहाँ देखते हैं कि वो अपने कमरे में नहीं है और जब ये उसके बैग की तलाशी लेते हैं तो उसमें इन्हें बहुत कुछ मिलता है जिसमें एक चाकू भी होता है। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि इनकी एक फीमेल दोस्त भी गायब है। लेकिन
लेकिन इन्हें अपनी फीमेल दोस्त मिल जाती है जो अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसे अक्सर इस तरह के दौरे पड़ते हैं। ये उसे उसकी दवा देते हैं और अपने उस दोस्त को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिसके बैग को इन्होंने अभी अभी चेक किया था। वो एक हॉल में लेटकर गाने सुन रहा होता है और जब ये सब लड़कियां उस पर इल्जाम लगाती है तो वो कहता है कि मैं गाने सुन रहा था इसीलिए मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाया, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं करती और उस पर अटैक कर देती है। वो भी अपने बचाव के लिए उन्हें अपने आप से अलग करता है और इसी दौरान चाकू नीचे गिर जाता है जिसे सोफी उठा लेती है, लेकिन वो लड़का उससे चाकू छीन लेता है और अब वो सोफी और उसकी दोस्त की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से बी उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। बी को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि उसने एक लड़के को मार दिया। इसके बाद वो वॉशरूम में अपने कपड़ों को साफ करने के लिए चली जाती है। बाहर सोफी को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी दोस्त से लड़ रही होती है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। दरअसल इनके जिस दोस्त की सबसे पहले मृत्यु हुई होती है, सोफी उस लड़की पे इल्जाम लगा रही होती है कि तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। वो लड़की सोफी से कहती है कि वो हमेशा कहता था कि सोफी मेरी जिंदगी से चली गई, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे उसका पागलपन नहीं झेलना पड़ता। ये सुनकर सोफी को हर्ट होता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब सब के सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तभी इनमें से एक लड़की का एक दूसरी लड़की के ऊपर पैर लगता है और जब वो नीचे देखती है तो इनकी वो दोस्त जिससे सोफी लड़ रही थी उसकी भी अब मृत्यु हो जाती है। तो देख कर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं और अब सोफी की वो पुरानी दोस्त जो कभी उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन अब वो उससे नफरत करती है, वो सोफी और बाकी लड़कियों से कहती है कि कातिल हमारे बीच में ही है। दरअसल अब इन सब को बी के ऊपर शक हो रहा होता है क्योंकि बी एक ऐसी लड़की है जिसे पहले से नहीं जानते, इसीलिए बी से कहते हैं कि तुम्हारा किसी भी सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट नहीं है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ना ही तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। हमारे सबसे पहले जिस दोस्त की मृत्यु हुई थी उसकी बॉडी सबसे पहले तुमने देखी थी, यानी कि तुम ही कातिल हो। और इसके बाद ये बी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर अब भी तूफान चल रहा होता है, इसीलिए भी गाड़ी में चली जाती है जहां पर वो अपने कपड़े एक बार फिर से चेंज करती है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। साथ ही वो बहुत भूखी होती है, यहाँ पर वो चिप्स खाती है और अब एक बार फिर से वो घर के अंदर आने के लिए विंडो के पास आती है जहाँ विंडो से अंदर वो देखती है कि सोफी की वो पुरानी दोस्त जो सोफी से अब नफरत करती है वो इस घर के ओनर जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी गन को चुरा रही है। बी को समझ नहीं आता कि वो अंदर कैसे जाए क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं और तभी उसे खुफिया रास्ता मिलता है जो वेंट के थ्रू अंदर तक जाता है। बी अंदर सोफी और उसकी दूसरी दोस्त तक पहुंच जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि तुम्हारी दोस्त जॉर्डन उसके पास गन है। जॉर्डन इन सब को अपनी जेब दिखाती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी उसकी जेब से एक पेपर गिरता है जिस पर एक्स लिखा होता है, यानी कि जो ये गेम खेल रहे थे बॉडीज बॉडीज बॉडीज, उसमें जिसे कातिल का रोल मिला था वो और कोई नहीं बल्कि जॉर्डन थी। पर यहाँ पर सबको बी के ऊपर शक होता है। बी सोफी को बताती है कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था लेकिन मेरी मॉम की वजह से मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बताया। और अब सोफी को बी के ऊपर विश्वास हो जाता है, वो उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो बी से बहुत प्यार करती है। और जब जॉर्डन देखती है कि बी और सोफी एक दूसरे को गले लगा रहे तो उसकी जेलसी और भी बढ़ जाती है। वो गन निकाल लेती है और कहती है कि बी कातिल है, मैं उसे कातिल समझती हूँ। इसके बाद इनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब एक दूसरे के राज एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक लड़की जॉर्डन को बताती है कि तुम हमेशा ही प्रिटेंड करती हो कि तुम अमीर हो जबकि तुम अमीर नहीं हो। जॉर्डन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पैर पर गोली चला देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और एक बार फिर से गोली चलती है जिससे उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। देखकर जॉर्डन डर जाती है, ऊपर जाने लगती है, पर सोफी भी उसके पीछे आ रही होती है। जॉर्डन के हाथ में गन होती है और तभी भी पीछे से उस पर हमला करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। जॉर्डन मरने से पहले बी को कहती है कि सोफी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम उसके मोबाइल को चेक करो। ये कहने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और अब इस पूरे मेंशन में बी और सोफी बचे हैं। बी को सोफी के ऊपर शक है, इसीलिए वो यहाँ से भागकर छुप जाती है। और जब सुबह होती है तो बी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी पीछे से सोफी उसे पकड़ लेती है। बी के पास गन होती है, वो गन उस पर तान देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मोबाइल देखना चाहती हूँ। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इसी बीच ये पानी में गिर जाते हैं। जब ये पानी से बाहर आते हैं तो इन्हें अपने उस दोस्त का मोबाइल मिलता है जिसका ये मेंशन है, जिसकी सबसे पहले मृत्यु हुई थी। ये उसके फेस से उसके मोबाइल को अनलॉक करते हैं और सबसे पहले वीडियो को देखते हैं जिसमें देखते हैं कि इनका वो दोस्त जो सबसे पहले मारा गया था वो शैंपेन की एक बोतल को तलवार से चाकू से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो उसके गले
में लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि यहाँ पर कोई कातिल था ही नहीं, सब ने एक दूसरे को वहम के शक के चक्कर में मार दिया। और अब यहाँ पर इनका वो दोस्त भी आ जाता है जो बी और सोफी के यहाँ आने से पहले इस घर के, इस मेंशन के ओनर से लड़कर यहाँ से चला गया था। वो जब चारों तरफ देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। दरअसल यहाँ पर कोई भी कातिल नहीं था, इन सब ने एक दूसरे को शक के चलते मार दिया। जिंदगी में हमें कभी भी किसी भी नतीजे पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि हमें उस चीज़ का पूरा प्रूफ ना मिल जाए। अगर इन्होंने हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पहले से अच्छे से की होती तो इनमें से किसी की भी मृत्यु ना होती। तो ये थी कहानी फिल्म बॉडीज 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 की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।